किसी ने ये बात गवारा नहीं की कि बंदा उसके ऊपर चलो चादर ही डाल दे या वो अंदर जाके खाना खा रहे हैं। यार ये तो इंसानियत नहीं है। आप लोगों ने पहले कभी चिकन नहीं खाया, चावल नहीं खाए, बिरयानी नहीं खाई, रूह कांप गई। मैं कहता हूँ पाँव के तले से ज़मीन निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, पत्तों का वाक़या सबके सामने है, किस तरह पापड़ फ़रोश को कत्ल कर दिया गया और 4 घंटे तक उसकी लाश को वहां पर रखा गया। ऐनी शाहिद हमारे साथ मौजूद है कि जिसने सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा कि वहां पर हुआ क्या। बात करते हैं और जानते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। भाई, जब आप वहां पर पहुंचे हैं जी। उस वक्त सुल्तान को कत्ल कर दिया गया था? जी, बिल्कुल, उस वक़्त वो कत्ल हो चुका था, तशद्दुद करके उन्होंने मार दिया था। वो जो हाल का अल जन्नत मार्की का जो पार्किंग एरिया है, उसके अंदर मतलब उसको पड़ा हुआ था, एक साइड पे वो पड़ा हुआ क्या था। मंजर देखा आपने? मंज़र भैया क्या देखना है, ये मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है। मैं गया हूँ, मैंने किसी बंदे को मिलना था, उसी रोड पे उसका घर था, मैं मिल के वापस जा रहा था। जब मैं वापस गया हूँ, तो तब ये लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है। तो मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा भैया क्या हुआ इधर? उसने बोला कि यार इस तरह ना इस बंदे के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरा मोबाइल चोरी किया है, तो उन्होंने तशद्दुद करके मार दिया है इसको। तो मैं कहा यार अगर इसने मोबाइल चोरी किया है, अगर उन्होंने पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, तो उनका ये फ़र्ज़ था वो उसको पकड़ते 15 पे कॉल करते, पुलिस आती है उसको ले जाती है, जो सज़ा कानून देता वो उसको, उसके किए की सज़ा मिल जाती। लेकिन ये तो कोई जवाज़ नहीं है कि अगर कोई बंदा चोरी करता है तो आप उसको सरेआम उसको तशद्दुद करके मार दें। और ये बात है कि वो इतने बेहिस लोग थे, जो बारात वाले थे या जो मेज़बान थे, किसी ने ये बात गवारा नहीं की कि बंदा उसके ऊपर चलो चादर ही डाल दे। वो एक आलू चने वाला था, वो चादर लेके आया अंदर से, जो टेबल के ऊपर मतलब डालते हैं, वो लेके आया। उसने उसके ऊपर मतलब वो चादर डाली और उसके मुँह पे दौड़ा है वो। पानी लेके आया, उसने उसके मुँह के ऊपर पानी भी छट्टे भी मारे हैं, पानी पिलाने की भी कोशिश की है, लेकिन तब तक उसकी रूह परवाज़ हो चुकी थी। रूह परवाज़ हो चुकी होती है, लेकिन अगर वीडियोज़ के अंदर हम देख रहे हैं मुँह के ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं, वो क्या सूरत-ए-हाल थी? बिल्कुल, बैठ रही थी, मैंने खुद देखा है। तो मैंने उसको बोला कि यार ये चादर इसके मुँह के ऊपर दे दे। तो मैंने जो बंदा उधर था जिसने चादर दिया है, मैंने पूछा यार भैया आपने किसी को कॉल की है? जो मुतलका अदारा है 1122 पे कॉल कर दें, 15 पे कॉल की है? उन्होंने बोला कर दी है, ठीक है। मुझे नहीं पता की है या नहीं की, लेकिन मैं 15-20 मिनट मैंने उधर स्टे किया है। 15-20 मिनट मैंने उधर खड़े होके ये मंज़र देखा है, कोई बंदा नहीं आया, किसी मुतलका अदारा। बराती आए हुए थे, बारात का जो माहौल होता है, वो माहौल बरकरार था? भैया आप आपके पास वो वीडियो होगी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, वो अंदर जाके खाना खा रहे हैं। यार ये तो इंसानियत नहीं है। आप लोगों ने पहले कभी चिकन नहीं खाया, चावल नहीं खाए, बिरयानी नहीं खाई, जो भी बारात पे था, आपके अंदर दर्दे दिल होना चाहिए, खुदा का खौफ होना चाहिए। कम से कम अगर आपने ये हादसा कर लिया है, तो उसको उठा के आप कम से कम हॉस्पिटल ही ले जाएँ। हो सकता है कि उसकी जान बच जाती है। तो ये तो भई सरासर ज़ुल्म है, ज़्यादती है वो उस गरीब के साथ। आप मुझे बताएँ चलो मरने वाला तो मर गया, उसके बहन-भाई हैं, वो मतलब खुद एक छाबड़ा उठा के खुद वो हाल के पास पहुँचा है। उसका कसूर ये है अच्छा, कि जब आपने उसको देखा कि वो लेटा हुआ था, उसके ऊपर चादर डाली थी, मुँह में मक्खियाँ जा रही थी, सारा सूरत-ए-हाल थी, बराती अपनी बारात एन्जॉय कर रहे थे, उसकी रेहड़ी पे नज़र गई, पापड़ों की रेहड़ी, वो छाबड़ा। छाबड़ा वो साइड पे पड़ा हुआ है। अच्छा। वो पार्किंग जो है उसकी दीवार के साथ पड़ा हुआ है। कोई पास नहीं आया? कोई पास नहीं आया। आपने पूछा किसी से, पुलिस को कॉल की या नहीं की? मैंने पूछा है, उन्होंने पूछा है, मैंने कि यार किसी ने कॉल की है? 15 पे की है? तो वो एक बंदे ने मुझे बोला हाँ, कर दी है। तो लेकिन 20 मिनट गुज़र गए, मैं उधर रुका हूँ। 20 मिनट के अंदर तो कोई मुतलका जो थाना है या 1122 है, कोई बंदा नहीं पहुँचा। अच्छा, वहाँ पे और लोग जो मौजूद थे, उसके साथ जो दूसरे रेहड़ी बाँध थे, वो मौजूद थे, कपड़ा डाला हुआ था, पानी पिला रहे थे। आप वहाँ पर गए, आपने जाकर बात की कि जनाब अली, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया अभी तक? तो आप पर तो उन्होंने कोई धमकी-शमकी देने की कोशिश नहीं की? नहीं भैया मेरे मुझे क्यों धमकी दें? वो बाराती तो सारे अंदर हैं। ये तो जो गरीब लोग थे जो रेडी फ़रोश थे, फल फ्रूट सेल कर रहे थे या जो आलू चने वाला था या पापड़ वाला था, कोई और भी था। 50 बंदे उधर रेहड़ियाँ लगा के खड़े होते हैं। ये तो सारा काम उन्होंने किया है। बारातियों के अंदर तो खुदा का खौफ होता तो उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उसको जान से मार देते हैं। इस वक़्त सारा जो आपने सूरत-ए-हाल उस वक़्त देखी, उस वक़्त रूह तो काँप गई होगी। भैया रूह काँप गई। मैं कहता हूँ पाँव के तले से ज़मीन निकल जाती है। जब बंदे के साथ किसी के सामने किसी को मार के उसको जान से मार देना तशद्दुद करके, पाँव से तो वो पड़ी हुई है डेड बॉडी और पास वो लोग खाना खा रहे हैं। हाल वालों ने खुद ही नहीं उन्हें कॉल की पुलिस वालों को।
तो पैसों के लिए कि अगर कॉल कर दी तो हमें ये हमारा जो हमने हॉल वालों और दूसरे लोगों से पैसे लेने हैं सिटिंग के, वो कहाँ से मिलेंगे? हाँ, तो जब सारे चले गए हैं, बाद में इन्होंने वो डेड बॉडी पुलिस हॉल वालों ने की है। कॉल हॉल वालों ने की तो है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी होंगे, बाद में कहा जाए। बिल्कुल हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं। चंद दिन पहले ये मेरा भाई है, दोस्त है मेरा, हम उधर खाना खा गए, हमारे एक दोस्त की शादी थी, जगह-जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो मुझे कोई बता रहा था, आज मुझे पता चला है, एक दोस्त नाम ले रहा था, वो कह रहा है कि हाल वालों ने कैमरे उखाड़ दिए हैं। क्यों उखाड़े हैं भई? आप कौन होते हो कैमरे उखाड़ने वाले? कहा जाए कि हाल वाले भी इस पूरे जुर्म में बराबर के उसमें हिस्सेदार हैं। बिल्कुल जी, बराबर के हिस्सेदार हैं। आप डीपीओ साहब, ज़िला जो हमारे ज़िला डिस्ट्रिक्ट कसूर के डीपीओ साहब हैं, पत्तों की डीएसपी साहब हैं, एसएचओ जो मुतलका थाना है, आप जाएँ हाल वालों को आप गिरफ्तार करें, उनको पूछें कि भैया आप हमें वो सीसीटीवी वीडियो दें। आपने जो कैमरे उखाड़े हैं, क्यों उखाड़े हैं? मेरे भाई आपको दूध का दूध और पानी का पानी तब भी हो जाएगा जब आपके सामने सीसीटीवी कैमरा आएगा, वीडियो आएगी, पता चलेगा तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। आप ना इनके रिश्तेदार हैं, ना इनके मोहल्लेदार हैं, ठीक है? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ से गुज़र रहे थे और अभी भी आप हमें ऐसे ही मिले, ठीक है? यहाँ से गुज़र रहे हैं, यहाँ से बाई ये आपका रास्ता है। जी, ये हमारा रास्ता है। मल्लांवाला बाईपास पे हम मल्लांवाला बाईपास पे गोदाम है बाँस का। मैं अभी ट्राला लोड करके आया हूँ, मैंने वो माल कराची भेजना था, अभी मैं गुज़र रहा था। और फिर आपने बाई चांस आपसे मुलाकात हुई है। आप मुझे ये बताएं कि बतौर पाकिस्तानी ये जब ये वाक़या अभी मियाँ वाली वाला वाक़या आपके सामने है और अब ये वाक़या आपके सामने हो गया, आप बतौर पाकिस्तानी क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे अदारे हैं उनको कि आप ना रिश्तेदार हैं, ना मोहल्लेदार हैं, कुछ आपको इतना दुःख हो रहा है, पूरी कौम इस वक़्त दुःख में है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, जो मुतलका अदारे हैं, उनके लिए तो यही हमारा पैगाम है, बहसीत कौम, बहसीत पाकिस्तानी कि सर कानून के अंदर चेंजिंग लाएँ और जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये भैया पुलिस का काम है। आप गाड़ियाँ जो हैं वो गश्त भी करती हैं, लेकिन ये है कि वो रास्ता ऐसा है, उधर मैंने कभी गाड़ी भी नहीं देखी। लेकिन ये है कि अगर पुलिस वाले अपनी डिप्टी को डिप्टी समझ के करें ना, हो सकता है वो गरीब की जान बच जाती है। और बहसीत कौम, हम ऐसी कौम है कि हम बहुत लालची हैं, बहुत लालची लोग हैं, ठीक है? यार मैं आपको किन अल्फ़ाज़ में बयान करूँ, अगर मेरे सामने कोई किसी को मारे ना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको छुड़वाऊँ जाके। तशद्दुद करने वाले को पूछूँ, यार मसला क्या है? क्यों मार रहे हो? ठीक है? तो अगर ये हम कानून को अपने हाथ में लें, अगर कानून में इतनी पावर हो ना इस मुल्क के अंदर, भैया कोई इस तरह का उनका भी स्टाफ है ना, वो अगर वो चाहते हाल वाले तो ये होना ही नहीं था, वो भी रोक सकता था। जी, बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे, हॉल वाले वहाँ पे मौजूद थे। इस वाक़या को रोकने के बहुत से तरीके थे। कानून को तो ज़ाहिर बात जैसे भाइयों ने बात की, कानून को तो हम लताड़ते ही हैं कि कानून हमारे मुल्क में कोई नहीं है और कानून अगर कोई एक भी इबरत का निशान बना दे दोबारा ऐसा वाक़या होना। लेकिन जब ऐसा वाक़या हो रहा होता है तो क्या कोई वीराने में हो रहा होता है? नहीं, लोगों के दरमियान में हो रहा था, लोग तमाशाई बने होते हैं। अगर ये कौम फ़ैसला कर ले कि हमारे सामने अगर किसी पे ज़ुल्म हो रहा है और हमने इस ज़ुल्म को रोकना है तो आधा क्राइम उधर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं और बाद में वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।